दोस्तों जैसे ही श्यामू दिल्ली जाने वाली गाड़ी का स्लीपर का टिकट लेता है और अपने बैग को समेटता है और भागता हुआ प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जा करके गाड़ी को देखने लगता है, क्योंकि वही गाड़ी होती है जो दिल्ली जाने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर लगी होती है। और गाड़ी में इतनी ज्यादा लोगों की भीड़ थी कि उसको चढ़ना मुश्किल हो रहा था। किसी तरह से वह लोगों को धकेलता हुआ गाड़ी के अंदर जा करके खड़ा हो जाता है। दोस्तों जैसे ही गाड़ी के अंदर खड़ा होता है तो वहां पर देखता है तो एक बूढ़ी औरत जो अपने फटे पुराने कपड़े में बाल बिखरे हुए और दो चार झोले और दो चार गठरी के साथ में उसी डिब्बे के बाथरूम में बैठी होती है। दोस्तों उसे देखने के बाद मानो श्यामू अंदर से बिल्कुल झकझोर उठता है और उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि 20 साल बाद आज उसे अपनी पत्नी इस हाल में दिखाई देती है कि उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। दोस्तों वह तुरंत उस औरत के पास जाता है और कहता है कि कैसी हो साधना, लेकिन वो औरत उसका कोई जवाब ही नहीं देती और पलट करके उसकी तरफ देखती भी नहीं। और वह फिर से जोरदार आवाज में कहता है कि साधना तुम कैसी हो और इस हाल में कैसी, तुम्हारी हालत कैसी हो गई है। दोस्तों फिर भी वो जवाब नहीं देती है तो वह उसके हाथ को पकड़ता है और उसके सर को थोड़ा सा झकझोरता है, लेकिन वो जो औरत थी वो बिल्कुल पागल सी हो चुकी थी और वह उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती है। दोस्तों अब जो श्यामू है उस औरत के साथ क्या करने वाला है, क्या ये औरत उसी की धर्म पत्नी है या कोई और है, आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगा। और आपको ये भी पता चलेगा कि अगर ये उसकी औरत है तो आज पागल की कंडीशन में ट्रेन के डिब्बे में धक्के कैसे खा रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव भगवान, स्वागत करता हूं एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी में। दोस्तों आज की कहानी अगर आपको जरा भी अच्छी लगे तो मेरा हर वीडियो में एक ही रिक्वेस्ट होता है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मेरा हौसला, मेरा काफिला बढ़ता रहे और मैं आप तक अच्छी सी अच्छी कहानियां लेकर के आता रहूं। दोस्तों 20 साल पहले की बात है जब श्यामू का एक हंसता खेलता परिवार होता था। दोस्तों श्यामू, उसकी माँ और उसके पिताजी 3 ही लोग होते हैं और श्यामू की शादी हो जाती है। दोस्तों श्यामू की कम उम्र में ही शादी हो जाती है, लगभग 15 से 16 साल के बीच में ही वो एक साधना नाम की लड़की से शादी हो जाती है। दोस्तों घर में साधना आती है तो साधना पूरे घर को बिल्कुल सजा के रखती है और सारी जिम्मेदारियों को अपने ऊपर ले लेती है। श्यामू के माता पिता और श्यामू की बहुत ही ज्यादा ख्याल करती है और बहुत ही ज्यादा उनका ध्यान रखती है। दोस्तों घर का सारा काम साधना बड़े अच्छे ढंग से करती है। दोस्तों साधना और श्यामू में बहुत ही अटूट प्यार होता है। दोस्तों साधना और श्यामू का जो प्यार होता है वो एक दूसरे के लिए इतना ज्यादा होता है कि वो कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे। दोस्तों जब भी श्यामू कहीं रिश्तेदारी में भी जाता था तो वो भाग करके रात को घर पर ही आ जाता था ताकि वो साधना के साथ अपना समय बिता सके। दोस्तों साधना भी अगर कभी अपने मायके जाती थी तो 1 से 2 दिन से ज्यादा वहां टिक ही नहीं पाती थी, क्योंकि श्यामू का प्यार उसे अपनी तरफ खींच लेता था और वो आने के लिए मजबूर हो जाती थी। दोस्तों ऐसे ही दोनों का प्यार बढ़ता रहा और 2 साल के ही भीतर श्यामू के एक लड़का पैदा होता है। दोस्तों साधना और श्यामू उस लड़के का भरपूर ध्यान रखते हैं। दोस्तों धीरे धीरे 6 साल का समय बीत जाता है और उन 6 सालों में श्यामू और साधना के 3 बच्चे हो जाते हैं। दोस्तों अभी जो तीसरा बच्चा था उसकी उम्र महज 1 ही साल हुई थी कि साधना एक गंभीर बीमारी की शिकार हो जाती है। दोस्तों साधना इतनी ज्यादा बीमार हो जाती है कि उसका चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों श्यामू उसकी ये हाल पर बहुत ही ज्यादा निराश और बहुत ही ज्यादा दुखी रहने लगा। दोस्तों वह उसकी इस हाल पर
अपने आप को कोसता था कि शायद मुझसे कोई कमी हो गई, शायद मैंने इसको सही तरीके से ध्यान नहीं रख पाया और सही तरीके से इसको खिला पिला नहीं पाया, जिस वजह से ये आज इतनी कमजोर हो गई है। दोस्तों, हालांकि श्यामू एक सामान्य परिवार था, श्यामू का अच्छा खासा पैसा भी कमाता था और अपने पूरे परिवार में वो सबसे अच्छे ढंग से रहता था। लेकिन जब साधना बीमार हो जाती है तो उसकी बीमारी में इतना ज्यादा पैसा लग जाता है कि जो श्यामू होता है अब दाने दाने के लिए मोहताज हो जाता है। दोस्तों, काम भी ठीक से नहीं कर पा रहा था और ऊपर से बहुत सारा पैसा अपनी पत्नी साधना के इलाज में गंवा देता है। दोस्तों, साधना का बहुत इलाज करवाता है लेकिन साधना के बीमारी में 1% का बदलाव नहीं होता है। उसकी जो सेहत होती है बिल्कुल दिन प्रतिदिन उसकी हालत बिगड़ती चली जाती है, उल्टा उसको ठीक होने के। दोस्तों, साधना के जो 3 बच्चे होते हैं उनमें से जो एक लड़की होती है वो दाना पानी बनाने के लायक हो गई थी। उसकी उम्र लगभग 5-6 साल हो गई थी और वही साधना और श्यामू और उसकी दादी दादा का ख्याल रखती थी। दोस्तों, उसकी दादी और साधना की जो एक लड़की होती है, यही दोनों लोग मिल करके अब घर की सारी जिम्मेदारियां उठा लेते हैं। दोस्तों, श्यामू अक्सर इसी सोच में और इसी टेंशन में जीने लगा कि साधना कैसे ठीक होगी और मेरा पहले जैसा परिवार फिर से कैसे होगा। लेकिन साधना की जो हालत है वो दिन प्रतिदिन खराब होती चली जाती है और एक दिन साधना का दिमागी संतुलन भी खराब हो जाता है। दोस्तों, साधना का जब दिमागी संतुलन खराब हो जाता है तो श्यामू और भी ज्यादा चिंता में चला जाता है। दोस्तों, अब साधना बात ही बात पर श्यामू से, श्यामू की मां से और अपने बच्चों से झगड़े करना शुरू कर देती है। दोस्तों, अब श्यामू को इस बात की चिंता और ज्यादा हो जाती है कि ठीक होने की बजाय साधना की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। दोस्तों, श्यामू अब उसे बहुत सारे डॉक्टरों से दिखाता है लेकिन सारे डॉक्टर एक ही बात बोलते हैं कि साधना की जो हालत है वो ठीक होने में कम से कम 5 से 7 साल लगेंगे और लंबा इलाज चलेगा। दोस्तों, उसका जो इलाज होता है वो चालू हो जाता है। 3 साल लंबे इलाज के बाद साधना की हालत में 2 से 3% का बदलाव हो जाता है। दोस्तों, 24 घंटे में 1-2 घंटे वह ठीक ठाक रहने लगी, बाकी सारे समय वो अपने दिमागी संतुलन को खो बैठती है। दोस्तों, अब श्यामू के चेहरे पर थोड़ी सी जो चिंता थी वो कम होने लगी क्योंकि उसकी पत्नी लगभग 3 से 4 साल इलाज के बाद कुछ परिवर्तन नजर आने लगा। दोस्तों, एक दिन श्यामू और उसकी पत्नी ये दोनों लोग कुंभ नहाने के लिए दिल्ली से प्रयागराज में चल देते हैं। दोस्तों, वहां आने के बाद श्यामू भरपूर ध्यान रखता है क्योंकि उसका दिमागी संतुलन कभी भी खराब हो जाता था। दोस्तों, श्यामू गंगा स्नान करके जैसे ही बाहर आता है तो देखता है उसकी पत्नी वहां से गायब हो जाती है। दोस्तों, श्यामू जोर जोर से रोने लगता है और आसपास दौड़ करके उसको तलाशने लगता है लेकिन साधना कहीं भी उसको नजर ही नहीं आती है। दोस्तों, कई जगह पर वो रिपोर्ट भी देता है और जहां पे लोग पुकारते हैं कि लोग खो गए हैं, यहां पर आकर के मिल लो, सारी जगह पर जाकर के वो तलाश मारता है लेकिन उसकी कहीं पे भी कोई पता नहीं चलता है। दोस्तों, अंत में वो बेबस हो जाता है और रोने लगता है और बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो सारे लोगों से अपनी परेशानी बताता है। तो सारे लोग जो होते हैं वो कहते हैं अगर उसका जो दिमागी संतुलन है वो खराब था तो आपको लेकर ही नहीं आना चाहिए था। दोस्तों, श्यामू रोने लगता है और कहने लगता है कि बस इसीलिए लेकर आया था कि गंगा स्नान करूंगा, माँ की कृपा होगी, गंगा माँ की कृपा होगी, हो सकता है इसी वजह से मेरी पत्नी ठीक हो जाए। लेकिन उल्टा यहाँ तो गलत ही हो गया। दोस्तों, 2-4 दिन श्यामू वहीं रुकता है और अपनी पत्नी की तलाश करता है लेकिन उसकी पत्नी उसे नजर ही नहीं आती है। अंत में विवश होकर के वह वापस अपने घर चला जाता है। दोस्तों, वह अपने घर जाता है लेकिन उसकी जो हालत थी वो बहुत ही खराब हो चुकी थी। उसके पास 1 रुपए भी नहीं थे और कमाने के लिए भी अब उसका जो मन था वो बिल्कुल टूट सा गया था और धीरे धीरे उसका भी जो तबीयत है वो खराब होने लगा।
दोस्तों श्यामू अब बहुत ही ज्यादा चिंता में चला जाता है, लेकिन उसके जो बच्चे होते हैं वो आने वाले 10 से 12 साल का समय बीतने के बाद वो लोग भी कुछ काम धंधा करने लगते हैं और घर में पैसे भी आने लगते हैं। दोस्तों अब श्यामू की जो हालत है वो उसके बच्चे उसका इलाज करा करके अच्छा कर देते हैं और श्यामू अब ठीक ठाक रहने लगा है। दोस्तों एक दिन श्यामू प्रयागराज से दिल्ली जाने वाली ट्रेन को गंगा स्नान करके वापस जाने के लिए पकड़ने ही वाला था कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जैसे ही ट्रेन के अंदर जाता है तो वहां का नजारा देख करके उसके होश उड़ जाते हैं। दोस्तों श्यामू जैसे ही ट्रेन के बाथरूम वाले डिब्बे में जा करके थोड़ा चैन की सांस लेने के लिए खड़ा होता है तो देखता है उसी बाथरूम में एक पागल सी महिला मैले कुचेले कपड़े में 2-4 गठरी लेकर के बैठी होती है। दोस्तों उसे देखने के बाद उसके बिखरे बालों के अंदर से जब उसके चेहरे की तरफ उसका निगाह पड़ता है तो वह उसे तुरंत पहचान जाता है, क्योंकि ये लड़की, ये औरत कोई और नहीं बल्कि उसी की धर्मपत्नी जो लगभग 20 साल पहले उससे इसी कुंभ मेले में बिछड़ चुकी थी, वो वही थी। और वह उसे देख करके उसका नाम लेकर के बुलाने लगता है, लेकिन साधना का जो दिमागी संतुलन था वो आज भी खराब होता है और वह उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। दोस्तों वह तुरंत उसे अपने साथ लेता है और लेकर के दिल्ली जाता है और उसे दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर पर उतार लेता है और अपने बच्चों को फोन करता है और सारे बच्चे उसके वहां पर आ जाते हैं और सारे लोग उसे हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। दोस्तों हॉस्पिटल में जाने के बाद करीब 2 साल लंबा इलाज चला और उसके बाद साधना की जो हालत होती है वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है। दोस्तों साधना धीरे धीरे ठीक होने लगती है और अब उसकी जो उम्र थी लगभग 40 से 50 साल की हो चुकी थी। दोस्तों 40 से 50 साल के बाद उसका जो दिमागी संतुलन होता है वो बेहतर हो जाता है और वह पहले जैसा ठीक हो जाती है। दोस्तों वो ठीक होने के बाद ना तो अपने पति श्यामू को पहचान पाती है और ना ही अपने बच्चों को पहचान पाती है। दोस्तों बहुत लोग जब उसको ये सारी बात बताते हैं तो धीरे धीरे उसको श्यामू का जो चेहरा है और श्यामू के माँ बाप का चेहरा उसको नजर आने लगता है और वह उन्हें पहचान जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। दोस्तों श्यामू भी रोने लगता है और साधना भी रोने लगती है और उसके सारे बच्चे खुशी के जो आंसू होते हैं उनकी आंखों से निकल पड़ते हैं, क्योंकि आज 20 साल के बाद वो अपनी माँ से इस कंडीशन में मिले थे कि उसकी माँ दिमागी संतुलन खो बैठी थी, लेकिन 2 साल के इलाज के बाद आज वो फिर से बिल्कुल ठीक हो चुकी है। दोस्तों सारे लोग अपनी माँ को बहुत ही बेहतर तरीके से रखने लगते हैं, क्योंकि वो जो बच्चे होते हैं वो अच्छा पैसा भी कमाने लगे थे, क्योंकि उनकी उम्र 20 से 21 साल हो चुकी थी। अब ये सारे लोगों का जो परिवार है वो खुशी खुशी रहने लगता है। दोस्तों श्यामू और साधना की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ये वीडियो और बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके। मिलता हूं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।